नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टीकाकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आपके एग्जाम में सारे करा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टीकाकरण वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है, पूरा एक ही वीडियो में है, इसके बाद किसी चीज़ को मत देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। यहाँ पर आ जाएगा सी आंसर, माफी चाहूँगा, सी आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम चैनल पर जाना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सेकंड क्वेश्चन, रेबीज जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया के टीके का विकास किस वैज्ञानिक ने किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा लुई पास्चर, आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि बीसीजी टीका तो जो तपेदिक से बचाव करता है किसने विकसित किया? बीसीजी का टीका किसने विकसित किया? तो ये किया था अल्बर्ट कैलमेट और केमिल गुएरिन ने। ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पोलियो वैक्सीन के विकास में प्रमुख योगदान किस वैज्ञानिक का है? तो इसका आंसर आ जाएगा जॉन सॉल्क, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया के टीके का विकास किसने किया? इसका आंसर आ जाएगा गैस्टन रामोन इसका राइट आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये नंबर है 8827419259, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। ये ग्रुप क्या है? तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको डेली मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, 5 मॉक टेस्ट। तो आपकी एग्ज़ाम बहुत करीब है और ऐसे ही मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वैसे वाले मॉक टेस्ट करा रहे हैं। तो अगर ज्वाइन होना तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डिप्थीरिया के टीके का विकास किसने किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गैस्टन रामोन ने, ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की खोज किसने की? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बारूच ब्लमबर्ग, ए आंसर आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद किसी वीडियो को देखना मत, पूरे क्वेश्चन कर रख दिए हो यहाँ पर। 7वां पूछा जा रहा है HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई? तो HPV जो वैक्सीन है ये विकसित की गई थी इयान फ्रेजर और जियान झोऊ के बीच में। इयान फ्रेजर और जियान झोऊ इन्होंने विकसित की थी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा दोगे 7 का ए आंसर। चलिए 8वां देखो, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का विकास किसने किया? ये भी क्वेश्चन बढ़िया, इसका आंसर आ जाएगा थॉमस फ्रांसिस जूनियर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 9वां देखो, पूछा जा रहा है कि मेनिनजाइटिस वैक्सीन के विकास में योगदान देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रिंडॉल्फ एडम्स इनका नाम है। 10वां, मलेरिया के लिए पहला टीका RTS-AS01 जिसको हम बोलते हैं मोसिक विरिक्स किसके द्वारा विकसित किया गया? तो मलेरिया के लिए पहला टीका किसने विकसित किया? तो ये किया था ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने। यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और पाथ ने। चलिए 11वां, डेंगू के पहले लाइसेंस प्राप्त टीके, डेंगू का टीका का नाम क्या था? CYD-TDV, उसको बोलते थे डेंग वैक्सिया, को किस कंपनी ने विकसित किया? तो इसका नाम है सैनोफी पास्चर। तो यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर, स्क्रीनशॉट लेते चलना। 12वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रोटा वायरस वैक्सीन के विकास में किस वैज्ञानिक का योगदान है? तो रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो पॉल ऑफिट और स्टेनली प्लॉटकिन ने जो है बनाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये की गई गैस्टन रामोन के द्वारा, ए आंसर
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 14, पीसीवी। पीसीवी को किस कंपनी ने विकसित किया? तो पीसीवी को जो विकसित किया था ना, इनका नाम था फाइजर। फाइजर ने पीसीवी को विकसित किया। 15 क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए पहली mRNA वैक्सीन किसने विकसित की? तो किसने की? तो इनका नाम है फाइजर और बायोनेटिक ने फाइजर और बायोनेटिक ने विकसित की। चलिए नेक्स्ट 16, कोवैक्सीन को किस भारतीय संस्थान ने विकसित किया? तो कोवैक्सीन को जो किया ना, ये किया था, याद रखना, भारत बायोटेक ने। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, स्पुतनिक वी वैक्सीन को किस देश में विकसित किया गया? तो ये किया गया रूस में। कहाँ किया गया? रूस में। रूस इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18, मॉडर्ना mRNA वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित की? मॉडर्ना mRNA वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित की? तो ये की थी मॉडर्ना ने। नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। चलिए 19, जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वायरल वेक्टर वैक्सीन। क्या है ये? वायरल वेक्टर वैक्सीन। नेक्स्ट, एस्ट्राजेनिका की कोविड-19 वैक्सीन को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कोविशील्ड। ये एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रोगों से रोकथाम करना, यही तो उद्देश्य होता है ना। तो बी आंसर आप लगा देंगे। चलिए 22, निम्नलिखित में से कौन सा टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है? BCG, MMR, DPT, हेपेटाइटिस ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा BCG। BCG जो टीका है ना, वो जन्म के तुरंत बाद दे दिया जाता है। ए आंसर करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23, ओरल पोलियो वैक्सीन कैसे दी जाती है? देखो, ओरल पोलियो वैक्सीन कैसे दी जाती है? मौखिक बूंदों के द्वारा। आंसर क्या आएगा? बी। चलिए नेक्स्ट 24, MMR वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव करता है? तो MMR वैक्सीन बचाव करता है खसरा, कंठबाला और रुबेला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट, DPT वैक्सीन किसके लिए उपयोगी है? DPT किसके लिए उपयोगी है? तो DPT उपयोगी है आपके डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। यहाँ पर आएगा ए आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस अंग की सुरक्षा करता है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा यकृत की सुरक्षा प्रदान करता है, बी आएगा। चलिए 27, रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये बचाता है डायरिया से। डायरिया से बचाता है रोटा वायरस वैक्सीन। चलिए 28, पूछा जा रहा है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन किस संक्रमण से बचाता है? तो ये जो संक्रमण है ना, ये संक्रमण है, देखो, मेनिनजाइट से बचाता है, निमोनिया से बचाता है, कान के संक्रमण से बचाता है। तो ये जो वैक्सीन है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये तीनों से बचाता है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे डी आंसर। 29, जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन किसके लिए आवश्यक है? तो ये आवश्यक है उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए। तो ये आंसर याद रखना। चलिए 30 देखो, टीकाकरण के बाद हल्का बुखार और सूजन होना क्या है? क्या सामान्य बात है? हाँ है, ना है, कभी कभी या कभी नहीं। तो कभी भी याद रखना, टीकाकरण के बाद हल्का बुखार आ जाना, सूजन हो जाना सामान्य बात है। हाँ आंसर लगा देंगे। 31, टीकाकरण के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? देखो, टीकाकरण के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये बचपन का समय होता है। बचपन का जो समय होता है ना, वो टीकाकरण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। चलिए नेक्स्ट 32, टीकाकरण से पहले बच्चे को क्या देना चाहिए? खाली पेट रखना चाहिए, सामान्य आहार, दवा देना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए। आंसर आ जाएगा सामान्य आहार दे देना चाहिए। तो यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। टीकाकरण के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, जितने क्वेश्चन कराऊंगा यहीं से आएंगे, बाकी बाहर से कुछ नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टीका टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा करता है? तो ये करता है
DPT, डी पी और टी। चलिए 34, BCG वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है? तो BCG वैक्सीन बचाता है, किससे बचाता है BCG वैक्सीन? तपेदिक, टीबी से बचाता है। तो आप बोलोगे सर कि सी आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का राइट हो जाएगा। चलिए 35, HPV वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है? HPV वैक्सीन, तो ये सर्वाइकल कैंसर जो होता है ना उससे बचाव के लिए HPV वैक्सीन दी जाती है। 36, पोलियो को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो इसका जो आंसर आएगा पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो अभियान। नेक्स्ट, टीकाकरण के लिए कौन सा संगठन विश्व स्तर पर काम करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा WHO, ठीक है। चलिए 38, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कितने खुराकों में दी जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो कितने खुराकों में दी जाती है? तो ये दी जाती है 38 का सी आंसर आएगा, 3 खुराकों में दी जाती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 3 खुराकों में दी जाती है। चलिए नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, टीकाकरण से। 40, MMR वैक्सीन कितनी खुराक में दी जाती है? तो MMR वैक्सीन जो दी जाती है ये 2 खुराक में दी जाती है। कितने खुराक में? 2 खुराक में। चलिए, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, लगा देना 1985। 1985 राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। चलिए 42, टीकाकरण की खोज किसने की थी? सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट, टीकाकरण का कार्य कौन सा अंग करता है? तो टीकाकरण का जो कार्य करता है ये प्रतिरक्षा प्रणाली करती है। कौन करती है? प्रतिरक्षा प्रणाली करती है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब देखते हैं 44 देखते हैं। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन IPV कब दी जाती है? इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन कब दी जाती है? तो ये दी जाती है ए आंसर 6 सप्ताह और 14 सप्ताह, इस दौरान IPV दी जाती है। 45, कोविड-19 के लिए भारत में सबसे पहले कौन सा टीका उपलब्ध हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कोविशील्ड, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, टीकाकरण के बाद सबसे आम दुष्प्रभाव क्या है? हल्का बुखार, गंभीर बीमारी, लकवा, कोई प्रभाव नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हल्का बुखार। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। 47, बहुत प्यारा क्वेश्चन, न्यूमोकोकल वैक्सीन किसके लिए आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक है? तो ये केवल नवजात शिशु के लिए। याद रखना, न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है ये केवल आपके नवजात शिशु के लिए ज़रूरी रहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिए। 48, टीकाकरण से पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? आपको पूछा जा रहा है कि टीकाकरण से पहले कौन सी सावधानी बरतना चाहिए। बच्चे को बीमार होने पर टीका न लगवाना, बच्चे को खाली पेट रखना, बच्चे को एंटीबायोटिक देना, कोई सावधानी नहीं। तो आंसर क्या आएगा? बच्चे को बीमार होने पर टीका ना लगवाना, ये वाला है जो सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, टीकाकरण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आपको पता है इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना, 2 प्रकार के होते हैं टीकाकरण। यहाँ देख लो, सक्रिय होते हैं और एक निष्क्रिय होते हैं। चलिए नेक्स्ट, पल्स पोलियो अभियान किसके लिए शुरू किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो आंसर आ जाएगा पल्स पोलियो अभियान चालू किया गया था पोलियो उन्मूलन के लिए। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 51, DPT वैक्सीन कितनी बार दी जाती है? DPT वैक्सीन 5 बार दी जाती है। कितने बार? 5 बार। तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट, टीबी से बचाव के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? टीबी से अगर आपको बचाव करना है तो जो टीके का यूज़ करेंगे वो करेंगे BCG का टीका। चलिए नेक्स्ट, भारत में पोलियो मुक्त कब हुआ? घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा 2014 को। 2014 को भारत पोलियो मुक्त हो गया। 55, वैक्सीन में कौन सा तत्व होता है? वैक्सीन में कौन सा तत्व होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन,
अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो इसका आंसर आ जाएगा जिंदा बैक्टीरिया होता है, निष्क्रिय बैक्टीरिया होता है, रोग प्रतिरोधक तत्व होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए 55, टीकाकरण किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो टीकाकरण जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है उसको हम कृत्रिम प्रतिरक्षा कहते हैं। यहाँ लगा देंगे बी आंसर, ठीक है। चलिए 56, कौन सा टीका खसरा के बचाव खसरा से बचाव करता है? खसरा से बचाव जो करता है उसका नाम है MMR। MMR ये खसरा से बचाव करने वाला टीका है। नेक्स्ट, कौन सा टीका गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाने के लिए दिया जाता है? तो ये जो टीका है ना, इसका नाम याद रख लेना, TT वैक्सीन। इसका नाम क्या है? TT वैक्सीन। चलिए 58, कौन सा टीका चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए विकसित किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा वेरिओला वैक्सीन। वेरिओला वैक्सीन आपके स्मॉल पॉक्स के लिए विकसित की गई थी, याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा टीका चिकन पॉक्स से बचाव करता है? कौन सा टीका करता है? तो ये करता है वेरीसेला वैक्सीन। वेरीसेला वैक्सीन जो है वो चिकन पॉक्स से बचाव में सहायता प्रदान करता है। चलिए 60 देखो, कौन सा टीका रेबीज से बचाव करता है? नाम से ही स्पष्ट है, रेबीज टीका रेबीज से बचाव के लिए करेगा, रेबीज वैक्सीन। 61 देखो, कौन सा टीका मलेरिया के बचाव के लिए उपयोग किया जाता है? तो इस टीके का नाम है RTS-SAS01, जिसको हम बोलते हैं मोसक विरिक्स इसका नाम है। या अगर आप इसको कोड में याद रखना चाहते हो तो मैंने तो यहाँ लिख दिया हूँ कोड, वो भी देख लो, RTS-S/ में फिर AS01। तो ए आंसर इसका राइट आएगा। चलिए 63, कौन सा टीका डेंगू बुखार से बचाव के लिए विकसित किया गया? बताइए, अगर आपको डेंगू है तो किस टीके का यूज़ करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 62, आंसर आ जाएगा CYD-TDV, जिसको हम बोलते हैं डेंग वैक्सिया। यहाँ पर आप लगा दोगे ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा टीका इन्फ्लुएंजा से बचाव करता है? इन्फ्लुएंजा मतलब सर्दी खांसी जो हो गई ना, उससे बचाव के लिए कौन सा टीका आपका बचाव करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ए आंसर आ जाएगा। चलिए 64, कौन सा टीका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस संक्रमण से बचाता है? कौन सा जो टीका है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस संक्रमण से बचाव करता है? तो इसका जो नाम है वो है गार्डिसिल। चलिए नेक्स्ट, कौन सा टीका सिंगल्स हर्पिज जोस्टर से बचाव करता है? तो कौन सा करता है ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या आएगा 65 का? तो आंसर आ जाएगा सिंग्रिस। चलिए 66, भारत में कोविड-19 के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहला टीका कौन सा था? तो इसका जो आंसर है स्वदेशी रूप से कोवैक्सीन। 67, टीकाकरण का प्रभाव कितने समय तक रहता है? जीवन भर, कुछ महीने तक, कुछ वर्षों तक, यह टीके पर निर्भर करता है। आंसर क्या आएगा? तो ये टीके के ऊपर निर्भर करता है, तो यहाँ पर आपका डी आंसर आएगा। 68, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा, इसको उड़ा देना। इसका आंसर आ जाएगा 16 मार्च को। 16 मार्च इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 69 देखो, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीमारियों का इलाज करना, बीमारियों से बचाव और उन्मूलन करना, केवल बच्चों को सुरक्षित, केवल जहाँ लगे हो तो नेगेटिव हो जाएगा, आपको मैंने बोला ही था। तो नीचे के दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, जो दो ऑप्शन नहीं हो सकते तो ऊपर के दो होंगे, तो यहाँ पर आपका बी वाला आएगा। 70, भारत में सार्वजनिक टीका कार्यक्रम UIP के अंतर्गत कौन कौन से टीके शामिल हैं? तो इसके अंतर्गत आपका ना कौन कौन से देखो, BCG, DPD, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, MMR, ये तीनों है, मतलब ये तीनों नहीं, ये है अपने पाँचों है, ठीक है, पाँचों याद रखना। तो ये सारे क्वेश्चन थे आज टीकाकरण में। टीकाकरण पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे तो कहीं नहीं जा सकते। और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।